गदर 1 आया, गदर 2 आया, गदर 3 आएगा नहीं, गदर 3 होगा। चिड़ियाघर में ना कोई शेर को ए बिस्कुट खा लो बिस्कुट, अब बस उसको बस पिंजड़वा खोल दी, अरे खोल दिया रे बाप रे। हला देंगे लोग उसको नल के जगह पे, उखाड़ा तो था ही गदर में। उन्नीस की बात है, जब कश्मीर मुद्दे पर चर्चा यूएनओ में चल रही थी तो भारत में कांग्रेस की सरकार थी। अब पीवी नरसिम्हा राव भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के पीओके पर जाके मतलब अपना वक्तव्य रखना था, तो पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के भारत के प्रधानमंत्री थे, किस पार्टी के थे? अब बीजेपी विपक्ष में थी। अब विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब यूएनओ में बात होना था ना, तो भारत के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस का था पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि आप जाइए वहां पर और पीओके की बात रख के आइए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बोलने में बहुत अच्छे थे। वहां गए, धज्जी उड़ा के रख दिए। बेनजीर भुट्टो जो थी ना, भुट्टो, ये करी हमको समझे में नहीं आता है कि भारत कैसा देश है, बताइए। सरकार कांग्रेस की है, बात करने बीजेपी का आया है। तो जब भी हमारे यहाँ राष्ट्र आता है ना, तो एक चीज है कि राष्ट्र के मामले में हम लोग राजनीति, जाति, धर्म सब त्याग देते थे। हमारा राष्ट्र होना चाहिए। जैसे चंद्रयान में ऐसा कोई थोड़ी कह सकता है कि किस पार्टी का था वहां पे। चंद्रयान इसरो ने छोड़ा था, इसरो किसी के पार्टी का कहाँ है बाबू? इसरो, डीआरडीओ, सेना, ये किसी पार्टी का नहीं है, समझे? वहां पे इसरो बहुत बेहतरीन काम करता है, लेकिन थोड़ा सा फंड की कमी है। वरना इसरो के वैज्ञानिकों को अगर पैसा दे दिया जाए ना, तो अब तक तो लिफ्ट जोड़ दे सब चांद से। पैसा ही उनके पास क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। लेकिन इतने लिमिटेड पैसा में चंद्रमा के पास जाके लैंडिंग कर जाना, पूरी दुनिया देखते रह गई। यहाँ पर रूस वाला बेचारा पता नहीं किधर डगमगा गया था, वहाँ पे लूना वगैरह वहाँ पे डगमगा गया। हाँ, लूना क्रैश हो गया था। लेकिन हम लोग वाला भी तो चंद्रयान पर 2 जो था वो क्रैश हो गया था। पाकिस्तान वाला पूरा कूच रहा है सब कि चांद हमारा ना है। उन सब का लगना है कि झंडवा पे बना दिए तो चांद उसका हो गया। उसको लग रहा है चांद उसका है। अरे भैया, उसका तो इतनी ऐसा ना है। भैया लड़की सबको टोक देते हैं तो डर जाते, हे भगवान हमारा क्वेश्चन मत पूछ दे। नहीं पूछेंगे, मत डरो। हाँ, ये जब गुलामी में थे हम लोग ने 1914 में, तभी खींच दिया था अंग्रेज सब इसको खींच के चला गया सर, इसको खींच दिया सब। यहाँ पर सब गुलामी के समय ही खींचा गया था। आज तो एक दिन में विभाजन कर दिया, रेड क्लिफ हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मिट भी जाएगा एक के दिन में। आगे बढ़े। 38 डिग्री किसको मारता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण। साउथ कोरिया बहुत डेवलप है और उत्तरी कोरिया किम जोंग पगला बर्गर, उसका कोई। अमेरिका जो पूरी दुनिया में अगर एक भी गोली चल रही है तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। उसके पीछे किसका हाथ है? अमेरिका का हाथ है। अब ये 17 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। हो ची मिन आए कहे कि कोई उत्तरी दक्षिणी नहीं रहेगा, एक रहेगा। क्या रहेगा? एक रहेगा। हम भी तो यही बोलते हैं, कोई रेड क्लिफ नहीं रहेगा, एक रहेगा। हम भी तो वही बतिया बोलते हैं। हो ची मिन को अंकल हो कहा जाता है। कुछ समय बाद वहां भी कहेगा खान बाबा हो, नहीं बोलेगा? तो इधर अंकल हो, इधर बाबा हो, नहीं हुआ? खत्म हो जाएगा यहाँ पे ये सब चीज। आपको क्या लगता है, आप लोग जब अधिकारी बन रहे हैं, इतना कम फी में आप लोग को ले जाया जा रहा है, काहे लिए? हाँ, बस इसी के लिए आप अधिकारी बन के जाइएगा। जो शासन चला रहे हैं उनके कान में देरी खोखोरते रहिएगा। यहाँ पे सर बहुत इजी है पीओके ले आना, बहुत इजी है। पीओके छोड़िए, अब तो पीओके तो अपने से आ जाएगा। कराची वगैरह सब इजी है। तो सचिव ही ना खखोरते रहता है सब। हर राज्य में आप ही लोग पहुंच जाइएगा।
देश में आप ही लोग पहुंचिएगा। आने वाले 10-15 साल के अंदर अंदर सेक्रेटरी लेवल पे आप सब चले जाइएगा और खखोर के केंद्र सरकार के दिमाग में भर दीजिएगा। केंद्र सरकार राज्यों से रिपोर्ट मांगेगी तो राज्यों में ही आप ही के बैच का या सीनियर जूनियर बढ़ल रहेगा, वहां भी यही कान भर ले रहेगा सब। हाँ सर बिल्कुल सही लग रहा है। विदेश विभाग से मांगेगा सर, वहां भी इसी बैच के रहेगा सर, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। रक्षा विभाग सही लग, जब सही लग रहा है तो चढ़ जाओ भैया, चलो यहां से। नहीं समझ में आप समझ में आता है। हमारा बहुत लंबा तक का इरादा है। बाकी यूपीएससी या पीसीएस उसीएससी एक तो एक सीढ़ी है, एक बहाना एक सीढ़ी है। नहीं समझे, ये क्या है? सीढ़ी है, जहां तक हमें अखंड भारत के उस मंजिल तक पहुंचना। नहीं समझ आया? तो भी लोग देखना ना, यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर गृह विभाग से पूछा जाएगा क्या किया जाए, कब्जा कर लिया जाए, तो उसमें कहेगा सर इसमें अभी थोड़ी चिंता की बात है, उसके पास अभी चाइना का सपोर्ट है, ये है वो है। और अपने बैच का रहेगा सर बाढ़ में जा, चाइना का सपोर्ट यहाँ पे 1971 में भी तो चाइना का सपोर्ट था, नहीं था? उस समय तो अमेरिका का भी सपोर्ट था। मार के नहीं धसा दिए लोग, हला देंगे लोग उसको नल के जगह पे। उखाड़ा तो था ही गदर में, तो खाली नले उखाड़ेगा आदमी, हलाना भी तो है। ध के आदमी को पकड़ के हला दिया जाएगा, चाहे उल्टा हला दो, इसे भी बन के उल्टा रहेगा। कौन गया जी इधर? कौन गया? जरदारी। जरदारी को तरकारी बना देगा आदमी। तो ये सब देश बिगाड़ दिया। देखिए हो ची मिन्ह को सैल्यूट, भले उस दुनिया में ना, लेकिन सैल्यूट इंडिया से कि जिस व्यक्ति ने अपने देश के विभाजन को तोड़ दिया यहाँ पे। कहा कोई नहीं रहेगा, एक देश मतलब एक देश। कोई चिल्लाते रह गए अमेरिका कहा कि तोरो मारेंगे हम। आपको पढ़ा दिए 27 करोड़ बम गिराएगा। कोई कुछ कर लिया? नहीं। सुरंग में घुस के मारता था सब, यहाँ सुरंग में घुस के, वहां के महिलाएं तक मार दी सब इन लोग को। यहाँ पर नहीं चिल्लाएगा सब यहाँ पे, पाकिस्तान वाला सब ना नहीं चिल्लाएगा सब। यहाँ पे दूर से बहुत चिल्लाते हैं लोग, समझा गया कि नहीं? जब देखेगा ना कोई चिड़ियाघर में ना कोई शेर को, ए बिस्कुट खा लो बिस्कुट, अब बस उसको बस पिंजड़ा खोल दी, अरे खोल दिया, अरे बाप रे। नहीं समझ, जब तक बंद है तब ले बिस्कुट चिल्लाते रहिए। बस आपको आभास हो गया खुल गया, अरे बाबू बाप, अरे बिस्कुट खत्म है जी, बिस्कुट खत्म है। तो अभी हम लोग बंद है लोग ना इधर। गदर 1 आया, गदर 2 आया, गदर 3 आएगा नहीं, गदर 3 होगा। आगे बढ़े।